अच्छा चले हम अच्छा, अब अभी हम हम फॉर लूप से स्टार्ट जो है करते वो हैं। ये आपके HCL को सामने एक स्टार्ट करते स्क्रीन हैं। ओपन है। अच्छा, अब और सबसे स्क्रीन पहले तो हम क्या पे करते अगर हैं हम जी, हम देखते एक हैं तो न्यू हम फाइल सबसे ओपन करते पहले हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेन पेज लेआउट पे जो जाते हैं, इसका पार्ट है साइज़ हमारा, जो है हम वो एडजस्ट सॉरी करते हैं हम इस मेन पार्ट से स्टार्ट A4। करेंगे। सबसे और पहले मैं ये इसकी हमारे पास ब्रैकेट जो है ना सेट कर लाइंस लेता हूँ। ये ओके बता रही हैं कि नाउ हमारा जो A4 पेज अच्छा, है वो फॉर लूप की ज़रा वर्किंग को यहाँ आपने पर आकर समझना है। अगर आपको ख़त्म हो फॉर लूप की जाएगा। ठीक वर्किंग है, ये समझ आ A4 गई चलें। तो फिर हम इस किसी पेज किस्म को की भी आउटपुट हो या प्रोग्राम हो आप तकरीबन इजीली जो है 100% उसको पे बना लेके सकते आते हो। हैं फॉर लूप काम 118 कैसे करता है? पे। जब आप किसी भी फॉर लूप में एंटर अच्छा, होते हो, इस ब्रैकेट के सबसे बाद पहले जैसे हम ही होम आप टैब पे फॉर गए लूप में एंटर इमर्जन होगे सेंटर तो फॉर लूप की वर्किंग का सबसे और पहला रूल ये है इसको कि हम वो दे देते सबसे हैं एक पहले बॉर्डर। एक वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर सेव करता है जिसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। तो उसने सबसे हम पहले दे क्या देते किया, हैं जी उसने वेरिएबल ए हमारी के अंदर 1 शीट सेव कर दिया। ठीक है, और इसको उसके बाद थोड़ा सा सेमी कॉलन है, ऊपर मतलब ये कि यहाँ ले स्टेटमेंट आते हैं। कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पे जस्ट मैं सेकंड उसका स्टेटमेंट जो है ना वो नेम उसके साथ है, वो उसके कंडीशन लगी हुई सब्जेक्ट है ए इज़ लेस देन 5। तो ये मैथ उसके साथ सेकंड नंबर पे फिजिक्स। कंडीशन को चेक करेगा। अच्छा, अभी ये और कहीं मूव नहीं केमिस्ट्री। करेगा, सबसे पहले वेरिएबल को सेव करेगा, उसके चलो फ़ौरन बाद वो यहाँ कंप्यूटर चला साइंस ले जाएगा। लेते हैं। ए इज़ यहाँ लेस पे देन 5 वो उसकी कंडीशन को चेक करेगा। एम यहाँ पे कंडीशन अगर उसकी ट्रू हुई एवरेज और तो जो वो ये वाला इस है ना इसका बॉडी में ग्रेड। जो भी चले, स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं वो हमने उसको आज एग्जीक्यूट जो कवर करेगा, करना है वो हमने अदरवाइज ये वाला ब्रैकेट से पार्ट बाहर कवर आ करना जाएगा। है, ग्रेड्स वाला। अभी आपने ठीक, इंक्रीमेंट में नहीं जाना, पहले ओके इसने जी। इसको चले चेक हम किया, कुछ फिर उसने रैंडम कंडीशन को चेक नेम किया, जो है कंडीशन वो चेक पुट कर अगर देते कंडीशन ट्रू हैं। हुई तो वो इन और इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ आ जाएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है सी आउट स्टैटिक, रैंडमली मार्क्स पुट कर देते तो हैं इसको करेगा प्रिंट। आउट ऑफ 100। अच्छा, इसको प्रिंट करने के बाद फिर वो जाएगा इंक्रीमेंट के ऊपर। इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू चेंज होगी, ऑफ कोर्स इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ए में 2 हो जाएगा। ए में 2 होने के बाद दोबारा वो कंडीशन को चेक करेगा। अब इस पोर्शन पे वो दोबारा नहीं आएगा, इस पे वो सिर्फ फर्स्ट टाइम एंटर होता है जब आपका लूप स्टार्ट होता है, तो सिर्फ उस टाइम पे ठीक, डिक्लेयर और इनिशियलाइज होता और है। इसी तरह उसके से बाद हम दोबारा वो वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइजेशन पे ऑप्टेन मूव नहीं फाइंड को करता है, फाइंड करने के लिए दोबारा हम वैल्यू इक्वल टू चेंज। सन अब इंक्रीमेंट, और कंडीशन, बॉडी, फिर ये इंक्रीमेंट, हमने सम कर फिर दिया कंडीशन, यहाँ पर फिर भी बॉडी। अब मार्क्स। यहाँ पे रोटेट करता रहेगा। ओके, चलें इसकी आउटपुट चेक करते हैं। 3 सबसे लेते पहले हैं, इसको हम ए इक्वल्स ड्रैग टू कर 1, ए में देंगे। 1 सेव है। सेकंड ठीक, कंडीशन अच्छा ए इसका यानी फाइंड कि करेंगे 1 इज़ लेस एवरेज। देन 5, कंडीशन ट्रू। उसका उसके फार्मूला फ़ौरन भी बाद है बॉडी में आया, इक्वल्स और टू जब ट्रू हुआ एवरेज। तो ऑफ कोर्स इसने स्टैटिक को प्रिंट कर यहाँ दिया। से ऑप्टेन को एक ऐड नहीं स्टैटिक करना। प्रिंट हुआ, ठीक है, तो उसके हमारे बाद पास होगा इंक्रीमेंट हुआ, B5 ए में से 2 हो गया, फिर कंडीशन F5 2 लेस देन के 5, ऊपर कंडीशन लिखा ट्रू, रहा है, फिर एड्रेस सेकंड लिखा स्टैटिक रहा प्रिंट हुआ, है, ये उसकी एवरेज आ गई है। फिर इंक्रीमेंट पे गया और हमने ए फाइंड करना प्लस है प्लस उसका ए में अब हो ग्रेड। गया अब ग्रेड के लिए 2 मुझे प्लस फार्मूला 1, पुट करना पड़ता है इफ का। 3 सेव हो गया, अगर 3 लेस देन और 5, ग्रेड कंडीशन किस ट्रू, चीज़ पे अप्लाई होते हैं, थर्ड एवरेज स्टैटिक पे, प्रिंट हो जिसको हम गया, परसेंटेज भी ए प्लस लेते प्लस ए में 4 हो गया, हैं। तो इफ 4 लेस देन 5, अली कंडीशन ट्रू, की जो एवरेज है वो कहाँ 4 पर सेव एंड है 5। H5 में, तो हम सिर्फ 5 अभी के अली की बाद फाइंड जब करेंगे, बाकी इंक्रीमेंट हम हुआ ड्रैग ए करके में हो गया फाइंड आउट कर 6, लेंगे। 6 इज अगर लेस देन H5 5, यानी कंडीशन कि अगर फॉल्स, अली की जंप एवरेज करेगा, बड़ी बाहर आ हुई जाएगा। तो इसका मतलब है 90 हमारी से, आउटपुट में जो तो है वो लिखा 5 जाए दफ़ा A। और स्टैटिक अगर का आप चाहते हैं ना कुछ टेक्स्ट प्रिंट लिखा हुआ होना तो जो उसको है हमेशा वो ज़रूरी है। चलो मैं इन्वर्टेड इसको कॉमास के अंदर पहले लिखते हैं। सेव तो कर ये लेता एक हूँ। कंडीशन। लूप के सेकंड बहुत से कॉमा प्रोग्राम लगाऊंगा है तो तो मैंने सेकंड ज़रा कंडीशन इफ डिफरेंट नाम के साथ उसको सेव। अब H5 ये टॉप पर आप अगर चेक बड़ा हुआ कीजिएगा, 80 से मैं ज़रा आपके साथ स्क्रीन भी शेयर और कर मैं देता हूँ, 85 कर देता आपको वो टॉप पे 5 स्टैटिक हूँ, तो इन्वर्टेड नज़र आ रहे कॉमास में होंगे, लिखता हूँ राइट? कैपिटल A। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये एज इट इज़ लिखा हुआ था कब, ठीक जब हो ये गया। कंडीशन अच्छा ट्रू होगी। चलो थर्ड अब हम कंडीशन इसको है थोड़ा इफ सा H5 चेंज करते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को अगर बड़ा थोड़ा होता सा है फॉर एग्जांपल 78 बदलते हैं, से, चेंज तो हमारे करते पास हैं, आता है और B+। फिर हम ज़रा चेक करते हैं ये कि कुछ अब यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया लूप में और जो है फर्दर मैं किस बता तरह रहा से जो है वो चीज़ें हूँ। इफ चलती हैं। H5 इज यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, देन आई होप कि 70 इसमें तो फॉर कोई इशू या कोई एग्जांपल, प्रॉब्लम वगैरह नहीं है आपको, ठीक तो है? हमारे पास जो ग्रेड आएगा अच्छा वो आएगा B। अब सम टाइम और क्या होता है कि if एक लूप के अगर बाद हमारे कुछ जगहों पास पे H5 सेकंड लूप is लगा दिया greater जाता है, than, ठीक है? जैसे मेरे पास एक um, प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ 70 है, था, ये वाला। 65 अब मैं आपको suppose, बताऊंगा कि अगर 2 तो लूप हमारे लगे हुए पास हों, जो चाहे ग्रेड वो बनता है वाइल है बनते चाहे हैं वो C+, फॉर है, वो कैसे काम करता है, इसको ज़रा अटेंटिव होकर अगर आपने और ऑब्जर्व अगर करना है। हमारे पास अच्छा, सबसे पहले H5 मैं ये बड़ा लेक्चर आपका हुआ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं पर 60 इशू होगा मैं आपको के, ये वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उसको बार बार तो हमारा जो सुन के ग्रेड जो है ना बनता है वो प्रैक्टिस कर बनता है सकते हो। C। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ भी हुआ लूप तो के हम अंदर बगैर लूप कंडीशन के इसको हम लिखते बोलते होते हैं, हैं। अगर ये वाली कंडीशन मैं वाइल true लूप का भी हुई, आपको इसके H5 बाद ना एक greater वाइल than लूप का भी एक 90, सेंटेक्स तो बना ये के जो देता कॉमा हूँ, से पहले लिखा हुआ है ठीक है? inverted बट comma से भी नॉर्मली execute ज़्यादातर जो होगा। यूज़ किया जाता है डेवलपर्स में
उसमें वो फॉर लूप यूज़ किया जाता है। बट मैं लेक्चर के बाद में ना एंड पे मैं आपको वाइल लूप के अंदर वाइल लूप भी बताऊंगा कि वो किस तरह से लिखना है। अगर कंडीशन फॉल्स अच्छा, सबसे पहले आप आएंगे उसी रूल के मुताबिक, हम रूल चेंज नहीं करेंगे, उसी रूल के मुताबिक। इफ ट्रू नहीं हुआ रूल क्या था? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अच्छा, अब हमने ये आउटर लूप है, इसको मैं कहा करूंगा आउटर लूप। 4
5 ठीक है, 6 हमने या A में मैं इसको 6 कहा ब्रैकेट्स चलें को वो मैं क्लोज बाद में करते हैं। बताऊंगा। 1 2 3 4 5 इसके लिए इस लूप के लिए 1 मैं वर्ड यूज़ 2 करूंगा 3 4 इनर लूप। 5 एंड 6। ये देखिए हमारे एक पास आउटर सी लूप है, ग्रेड आ एक गया। इनर लूप है। इसको हम ड्रैग कर लेंगे तो अच्छा, ये हम सबके स्टार्ट ऊपर करेंगे और ये आउटर अप्लाई लूप हो की जाएगा। ब्रैकेट है। इस अब मैं ब्रैकेट सिर्फ से मार्क्स को बाहर चेंज यानी करूँगा। कि मैंने अप्लाई किया हुआ था, ये देखिए मैं सी यहाँ पे पे मैं क्लिक लिखता करता हूँ तो हूँ 62 आउटर लूप 62 वाला जो है। है वो ये वाला यहाँ पे आउटर जो लूप ये ख़त्म वाला है होगा इस पे फॉल करता है और क्योंकि 62 यहाँ 60 से पे बड़ा है इनर लूप ना, ये ख़त्म 90 से होगा। बड़ा है। चले हम इसको ठीक है, एग्जीक्यूट जब करते हैं। कंडीशन ये फॉल्स काम होगी किस तो तरह वो से करता यहाँ है, इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होने के एवरेज को केस में चेक यहाँ करेगा। आएगा, अब आउटर आपने लूप के ली फॉल्स है होने की कंडीशन मार्क्स फॉल्स होने के 50 केस में वो यहाँ आएगा। 61 चलें ये स्टार्ट माइंड में करते रखिएगा हैं। 61। सबसे पहले तो हम यहाँ से चेक करते हैं इंटीजर क्या a = 1, H5 यानी कि a 61 में 1 90 से बड़ा है, नहीं। उसके बाद कहाँ 85 जाएगा? से बड़ा है, नहीं। 78 70 कंडीशन 65 से 1 बड़ा इज है, लेस नहीं। देन 5, कंडीशन 60 ट्रू, से बड़ा है, यस, तो ये सी आ जाएगा। कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद इस ब्रैकेट में आ जाएगा जाएगा। 89। ये जैसे देखें, ही एवरेज जब वो इस ब्रैकेट में आएगा आपका तो इसमें ग्रेड तो भी change ऑलरेडी एक होगी। लूप लगा हुआ है, तो इसका ठीक हो मतलब गया, है ये कि वो थी हमारे कंडीशन चेक पास करने how के to, बाद जब a में 1 find था, a में grades। जब 1 था तो वो हमारे पास अब इस लूप में आ गया, यहाँ पर आ गया। अब अगेंस्ट b इक्वल्स टू a, b में सेव हो गया है a, यानी कि a में 1 है। चले मैं भी इसको 1 ही रखता हूँ, a में 1 है, सॉरी b में 1 हो गया है। अगेन वही रूल, कंडीशन पे जाएगा 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ तो वो अब इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा, एक स्टैरिक, यानी कि ये प्रिंट हो गया। इसके बाद ब्रैकेट से नीचे तो नहीं आएगा क्योंकि ये अभी लूप जो इनर लूप है वो ख़त्म तो नहीं हुआ। इनर लूप ख़त्म होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये बाहर आएगा। तो ये बी के इंक्रीमेंट में चला गया, बी में 2 हो गया, कंडीशन ट्रू, दोबारा स्टैटिक प्रिंट हुआ। तो अब ये इनर लूप में ये 5 दफ़ा चलेगा, 1 2 3 4 5, ये प्रिंट हो जाएगा। इनर लूप ख़त्म, बी में 6 हुआ, 6 5 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो ब्रैकेट से बाहर, जब ब्रैकेट से बाहर मैंने फ़ौरन कमांड लिखी हुई सी आउट एंड लाइन। जब एंड लाइन मैंने किया तो ऑफ कोर्स ये उसको जो है वो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर ले आया। जब वो यहाँ पर लेकर आया तो ये आ गया a प्लस प्लस, यानी कि a के इंक्रीमेंट में, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता होगा जब कंडीशन ट्रू हुई थी तो ये इनर लूप में चला गया था। इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट, यानी कि ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद वापस कहाँ आता होता है, इंक्रीमेंट में आता है। तो a में हमारे पास वैल्यू 1 थी, अब हमारे पास a में होगी वैल्यू 2। ठीक, ओके, कंडीशन ट्रू, a जो है इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हुआ तो वो दोबारा इस बॉडी में एंटर। अब फिर b1 से स्टार्ट होगा क्योंकि घूमने के बाद दोबारा ये फॉर लूप में फ्रेश दोबारा एंटर हुआ है। तो b में 1 1 5 से छोटा, कंडीशन ट्रू, तो हमें समझ आ गया कि अब ये फिर 1 2 3 4 5, अब ये फिर हमारा जो है ये 5 दफ़ा प्रिंट होगा। ठीक हो गया, तो ये स्टैटिक 2 दफ़ा 2 रोज हमारी कंप्लीट। अच्छा, बी में फॉल्स हुआ, जब फॉल्स हुआ तो आपको पता है फिर नीचे वाली लाइन पे चला गया, एंड लाइन। मैं इस हादसा बता रहा हूँ कि ये चीज़ है ना, ये मैं कमेंट में लिख रहा हूँ कि कुछ इस तरह से आउटपुट्स आएंगी। इस लूप से बाहर नहीं आया क्योंकि दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, ए में हो गया हमारे पास 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। दोबारा फिर ये b1 से स्टार्ट होगा तो फिर 5 दफ़ा स्टैटिक प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5। अब मैं इन शॉर्ट जो चीज़ समझाने लगा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरा आउटर लूप है ये मेरे पास होती है नंबर ऑफ रोज, यानी कि फर्स्ट रो। ये होता है मेरे पास जो इनर लूप है, इसको मैं बोलूँगा कॉलम्स। यानी कि जब मेरे पास फर्स्ट रो थी तो 5 कॉलम प्रिंट हुए थे। ये देखें, फर्स्ट रो थी जब a में 1 था तो 5 दफ़ा b, a में 2 था 5 दफ़ा b, a में 3 था 5 दफ़ा b। तो इसका मतलब है जो मेरा आउटर लूप है, जो a है वो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और जो b है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अब मैं आपको इसकी एक दफ़ा आउटपुट दिखाता हूँ कि ये काम, इसकी आउटपुट क्या आएगी। चलें मैं इसको करता हूँ रन, और आपके सामने अगर मैं दिखाऊं तो आपके सामने ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में, एक बॉक्स के फॉर्म में आपके पास स्टैटिक डिस्प्ले हो रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको? इसको हम बोलते होते हैं नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। अच्छा, अब मेरा एक चीज़ आपको थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए ये देखिएगा ज़रा।
ए में 1 है जी। और ठीक है, ए में 1 है, लेस देन 5 है, बी में भी 1 है। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे बी को ए कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल चेक करते हैं जी आउटपुट क्या आती है। देखें, ए में 1, 1 5 से छोटा कंडीशन ट्रू, बी में 1, 1 1 से लेकर 5 तक। ओके, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 ये डिस्प्ले हुआ पहली लाइन में। ओके, अभी हम साथ साथ चेक करते जाएंगे हमारी आउटपुट क्या आती है। उसके बाद वापस चला गया, नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद इंक्रीमेंट हो के ए में 2 हो गया है, 2 5 से छोटा है ट्रू, तो बी इक्वल्स टू ए। अब बी में क्या सेव हुआ है 2, पहले बी में 1 था तो 1 से 5 तक चला था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ए के साथ लिंक कर दिया। अब ए की वैल्यू चेंज होगी तो इनर लूप के अंदर बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी क्योंकि बी के अंदर ए सेव है। तो अब ए में 2 है तो बी में भी 2 हो गया। अब 2 से लेकर 5 तक, यानी कि अब मैं इसको यूं कह सकता हूं कि ये 2 3 4 5 एक स्टैरिक कम हो गया। उसके बाद 5 के बाद लूप ख़त्म हुआ, एंड लाइन के बाद ए में इंक्रीमेंट हो गया, ए में अब हो गया 3, तो 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। तो अब जब कंडीशन ट्रू होगा तो इस लूप में एंटर होगा, इसमें ए की वैल्यू अब है 3 क्योंकि हमने स्टेटमेंट दिया कि बी को ए के बराबर कर दो बस, और ए की वैल्यू आउटर लूप में ऑटोमेटिकली अब इंक्रीमेंट के साथ हम चेंज करवा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन पे ये चलेगा 3 से लेकर 5 तक, तो इसका मतलब है 3 4 5 एक और लूप कम हो गया। एंड लाइन, नेक्स्ट लाइन, फिर ए का इंक्रीमेंट, ए में 4 हो गया तो बी 4 से लेकर 5 तक, तो नेक्स्ट लाइन में 4 से लेकर 5 है, यानी कि 4 एंड 5। समझ आ रहा है आपको जो मैं चीज़ इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ? अच्छा, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा तो ए में 5 हो चुका था तो बी इक्वल्स टू 5। अब 5 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5, लेस दैन तो नहीं है बट इक्वल्स टू है, तो कंडीशन ट्रू। अगर दो ऑपरेटर एक साथ हो ना तो उसके बीच में और होता है, यानी कि एक भी ट्रू तो ट्रू। तो हमने क्या किया, तो 5 ये एक दफ़ा प्रिंट हुआ, उसके बाद कंडीशन फॉल्स बाहर आया, एक इंक्रीमेंट हुआ, ए में 6 हुआ। जब ए में 6 हुआ तो कंडीशन क्या है, 6 इज़ लेस दैन 5, कंडीशन फॉल्स, और ये सीधा इस ब्रैकेट से बाहर यहाँ आ जाएगा और हमारी ये आउटपुट डिस्प्ले होगी। मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, होनी ये चाहिए। ये आपके सामने अगर आप इसको देखें तो ये मेरे सामने एक आउटपुट आई है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब आपने मुझे क्या करके देना है, आपने मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर अभी फॉरवर्ड करना है। ठीक हो गया राइट एंगल ट्राइंगल? सर वाइल लूप में, ओके, यस, सर वाइल लूप। वाइल लूप में और फॉर लूप में क्या फर्क है? फॉर लूप में और वाइल लूप में ये फ़र्क है कि हमारे पास वाइल लूप में ना थोड़ी सी वैरायटी ज़्यादा होती है। वैरायटी किस तरह से ज़्यादा होती है, मैं ज़रा अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपने ना ये एक साथ ए इक्वल्स टू 1, ए इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5, ए प्लस प्लस। अब ज़रा मैं बताता हूँ कि हमारे पास वाइल लूप में वैरायटी किस तरह से ज़्यादा होती है। मैं कहता हूँ जी कि इंटीजर ए सी इन ए while a is not equals to बल्कि नहीं, a is not equals to नहीं, इसकी मैं चलें हम यूं भी करके देख लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ओके, सबसे पहले तो ये देखें कि हमने यहाँ पर यूज़र से वैल्यू ले ली है। फॉर लूप में हम क्या करते हैं, फॉर लूप में हमें वहीं पर ही वैल्यू इक्वल टू असाइन करनी पड़ती है, ठीक है। हम वहाँ पर सी इन नहीं करवा सकते। एक चीज़ समझ आ गई आपको? फिर वहाँ पे हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ता है, फिर उसको ए के बराबर करते, फिर अच्छा एक चीज़ तो यहाँ पर होगी ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी सी आउट ए, और उसके बाद ए प्लस प्लस कर देता हूँ। यहीं पर ही मैं उसको ए सपोज दोबारा इंक्रीमेंट करना है तो मैं फिर ए प्लस प्लस कर देता हूँ, या ए इक्वल्स ए प्लस 2 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाइल की बॉडी के अंदर ही मैं इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ, वाइल की बॉडी के अंदर ही मैं उसको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। और फिर उसके अलावा हमारे पास ना एक होता है काउंटर लूप, एक होता है सेंटिनल लूप। सेंटिनल लूप में ये होता है कि आपको ख़ुद भी नहीं पता होता है कि ये कंडीशन कब फॉल्स होगी या कैसे होगी।
अब ये देखें ना, a नॉट इक्वल्स टू 5, अब आप कोई भी नंबर एंटर करें, वो 5 के बराबर ना हुआ ना तब कंडीशन ट्रू होगी। अब हो सकता है कि बंदा 5 एंटर कर दे तो आपको खुद भी नहीं पता कंडीशन कब ट्रू होगी या कब फॉल्स होगी। इसको हम बोलते होते हैं सेंटिनल लूप। तो सेंटिनल लूप के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है वो हमारे पास वाइल लूप होता है, जिसमें आपको पता ही ना हो कि कंडीशन क्या ट्रू होनी है क्या फॉल्स होनी है। अब मुझे बताएं कि एक बंदा एंटर करता है 7, तो 7 पे तो कंडीशन ट्रू हो गई है, क्योंकि 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, तब वो डिस्प्ले करेगा। तो हो सकता है कि अब एक बंदा फर्स्ट टाइम ही 5 एंटर कर दे, कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स बायर। तो सेंटिनल लूप में हमें नहीं पता होता कि ये लूप ने कितनी दफ़ा चलना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में द मोस्ट सूटेबल लूप होता है उसको हम वो होता है वाइल लूप। यहाँ तक समझ आ गई बात? अब वाइल लूप के अंदर वाइल लूप, यहाँ पर फिर मैं इसका लेता मतलब हूँ। है कि जी 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 बोले। इसका मतलब है कि फॉर लूप में हम फॉर लूप की कंडीशन में ही हम सारा प्रोग्राम लिख देते हैं। फॉलो की कंडीशन में सारा प्रोग्राम नहीं, कंडीशन के बाद उसकी जो नीचे है ना बॉडी, आपने उसके अंदर सारा प्रोग्राम टाइप कर देना होता है। ऊपर ये डिक्लेयर कर दिया है, कंडीशन दे दी, इंक्रीमेंट कर दिया, सिंपल जिसने काउंटर करना 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है तो सिंपल यूज़ करें फॉर लूप। अगर आपको बीच में कुछ ट्रिकी किस्म की कुछ क्वेश्चंस हैं तो फिर आप वाइल लूप या डू वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप बनाने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पर फिर लिखूँगा वाइल लूप, ठीक है ना। b इक्वल्स टू 1, ओके, b इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5, वही जो 2D मैंने जो आपको बना कर दिया ना b स्क्वायर की फॉर्म में स्टैटिक, वो मैं अब यहाँ पे आपको प्रिंट करके देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कर दिया सी आउट स्टैटिक, और उसके बाद b प्लस प्लस, और ये यहाँ पे ख़त्म, और यहाँ पर a प्लस प्लस। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं जी आउटर लूप की तरफ। a में 1 है, कंडीशन क्या है जी 1 इज़ लेस दैन 5, कंडीशन ट्रू हो गया तो इस बॉडी के अंदर आ गया। जब इस बॉडी के अंदर आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है b में 1 है और 1 लेस दैन, तो ये 1 से लेकर 5 दफ़ा प्रिंट होता जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो नीचे आएगा, एक इंक्रीमेंट करेगा तो ये दोबारा आपको एक इंक्रीमेंट में लेके आपको कंडीशन दिखाएगा। कंडीशन ट्रू है तो दोबारा b1 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कंडीशन ट्रू होगी ये इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो इसकी भी आउटपुट सेम वही आनी चाहिए जो नेस्टेड फॉर लूप की आई थी। ओ सॉरी, ये क्या किया मैंने, ये मुझसे गलती से शायद लूप के नीचे आ गया, यहाँ पर लिखना था। ओके, इसकी आउटपुट चेक करते हैं। अब इसकी आउटपुट में फ़िलहाल इसकी जो आउटपुट आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। ओके, ये क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने एंड लाइन तो किया ही नहीं है। जैसे ही ये ब्रैकेट 5 दफ़ा डिस्प्ले कर देगा, पहली रो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मेरे लिए लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करें। तो अब मेरे सामने ये आ गया जी वाइल लूप के थ्रू, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप यानी कि नेस्टेड वाइल लूप के थ्रू स्टैटिक हो गए। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको? जी सर, आगे ठीक है, अब आप सर, लेकिन आपने जो प्रोग्राम